धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद गुनाहगार ने कोई भी साखी अभी अपलोड नहीं की, क्योंकि बाबा जी की, पूज्य मनेज साहब जी की, पूज्य मस्ताना जी की बहुत सी साखियाँ अभी अपलोड करनी बाकी थी, जो खास प्रेमियों को ही पता है। तो हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी, मेरे सतगुरु प्यारे, जब से उन्होंने चोला छोड़ा है, साध संगत जी, सारी संगति बड़े ही दुख में दिन काट रही है। उनका जाने का अफसोस पूरी दुनिया को हो रहा है। और कई एक प्रेमी थे अपने मिलने वाले, उनका दिल्ली से फ़ोन भी आया। तो माता जी है, उनको तो वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी जैसे उनको पता लगा कि बाबा जी चोला छोड़ गए हैं, तो उनको होश ना रही। जैसे तैसे करके घर वालों ने उनको संभाला। ये अभी की बात है, महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद की। फिर घर वालों ने उनको संभाला और दिलासा दिया, कहा कि नहीं, बाबा जी चोला नहीं छोड़े, किसी और ने चोला छोड़ा है, आप घबराओ मत। फिर उनको थोड़ी शांति आई, लेकिन अब दिलासा कितने दिन दे उनको। बीमार हो गए, घर वाले उनकी संभाल कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे उनको ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी का जाने का दुख साध संगत जी बहुत ही सबको हुआ है। और अभी भी सारी संगत लगा लो या आधे से ज़्यादा संगत को यही लग रहा है कि महाराज जी जगमाल वाली आएंगे और फिर से सत्संग करेंगे। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा साध संगत को कि महाराज जी चोला छोड़ गए हैं, चले गए हैं। इतनी अफसोस में संगत है अभी। तो साध संगत जी, उनके चोला छोड़ने के बाद मैंने यहाँ कोई साखी अपलोड नहीं की। पता नहीं क्यों महाराज जी के जाने के बाद मन ही नहीं लग रहा। अब बेचैनी सी महसूस हो रही है। अब प्रेमी है जो सभी, मतलब अकेलापन सा महसूस करने लगे, हम कहाँ जाएं। मतलब एक सभी को एक झटका सा लगा कि महाराज जी अचानक से ऐसे। कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ गुरुमुख महात्मा आए बीकानेर। तो आए, उन्होंने मजलिस भी की, क्लास भी लगाई, रात को जगाया सबको। तो हम भी वहाँ गए हुए थे, उन जिनके प्रेमी के घर आए हुए थे ना महात्मा गुरुमुख जी, जो महाराज जी के पाठी थे पहले। तो वो भी आए हुए थे, उन्होंने बाबा जी के बारे में बताया। वो कहते थे, हम भी ये सोचते थे कि बाबा जी चलो चेकअप के लिए जाते हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे शायद, चलो हफ्ता भर लग जाएगा। और वो बताने लगे कि बाबा जी हमेशा हमें क्या करते कि भी तू नाम जपया कर, क्लास लगाया कर। उस टाइम हम सोचते थे भी हम तो महाराज जी के साथ, जिसका भजन करना है हम तो उनके साथ ही रहते हैं, कर लेंगे, टाइम मिलेगा जब। हम इसी में, इस मस्ती में ही रहे और भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे सके। ये महात्मा गुरुमुख जी वहाँ बीकानेर बता रहे थे बात। तो पूज्य मैनेजर साहब भी मस्ताना जी की बात बताया करते थे कि हम मस्ताना जी के टाइम साथ रहते, वो अंदर रूहानियत की बातें बताते, यहाँ दुनिया से निकलने का रास्ता बतलाते सबको, और इतनी सबको मस्ती चढ़ी रहती। फिर पूज्य मैनेजर साहब जी अफसोस में फरमाने लगे, हमने कभी सोचा ही नहीं कि मस्ती एक दिन आंखों से ओझल हो जाएगी। हम भी वो मस्ती अंदर अपने प्रकट करें। ये तो चलो गाना बजाना किया, साथ संगत सुनी, सत्संग सुनी, 2 मिनट आई, फिर गायब। जो असली संत चीज़ पकड़ाना चाहते थे वो भजन सिमरन था, जो अंदर जाके अपनी नाम की कमाई करे और 24 घंटे मस्त रहे। वो मस्ती
पूज्य वकील साहब जी हमें पकड़ाना चाहते थे, पर हम भी देखो साध संगत जो भी है उनके क्या बोलूँ अब आपको साध संगत जी, मतलब बोलना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। उनके जाने का इतना अफसोस है कि बार बार बाबा जी की इतनी याद आती है, इतनी याद, सारी संगत ही रो रही है। बीकानेर ले लो, यहाँ गड़साना की संगत, अब वो प्रेमी मजलिस करके बाबा जी की याद में क्लासें लगा कर बाबा जी को इतने याद कर रहे हैं। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सारी संगत तो इतनी बेचैन हुई पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो गया हमारे साथ। तो हमारा सावन सिंह जी के टाइम भी जब सत्संग को ऐसे पता लगा कि महाराज जी चोला छोड़ गए हैं, तो एक दो सत्संग इतना विराग था कि उन्होंने ब्यास दरिया में छलांग लगा दी। इतना महाराज जी से प्यार करते थे वो। जब महाराज सावन सिंह जी ने चोला छोड़ा, वो आपको भी आज मतलब साखी कह लो या उनकी बात बताता हूँ कि देखो महाराज जी के जाने के बाद पूज्य वकील साहब जी एक बात बताया करते थे कि भाई जब पूरा संत चोला छोड़ता है तो सारी दुनिया को उसका नुकसान होता है। तो एक बार जब पूज्य वकील साहब जी बताने लगे, महाराज जी कहने लगे भी जब संत कृपाल सिंह जी ने चोला छोड़ा दिल्ली वालों ने, तो पूज्य मनेर साहब जी पूरी दिन बाहर नहीं आए, रात को 12 बजे बाहर आए और सारे साध संगत को साधुओं इकट्ठा कर लिया और बताया कि भाई संत चोला छोड़ता है तो उसका नुकसान सबको ही होता है। क्यों होता है? क्यों? वो नाम दे चाहे ना दे, जो रूहानी फकीर होते हैं वो छुप के रहते हैं और उनकी जो वो भजन सिमरन करते हैं उनकी शांति की किरणें सब पर असर डालती हैं वो। इसलिए महाराज जी कहा करते थे कि तुम भजन सिमरन कर लो, अब तो हम साथ बैठ के कराते हैं, बाद में तुमको कहने वाले नहीं मिलेगा कोई। अब वो वचन याद आते हैं बहुत ज़्यादा और संगत सारी बेचैनी में रो रही है कि हमने महाराज जी की कदर नहीं की। तो सावन सिंह महाराज के टाइम की बात आपको गुनाहगार बताता हूँ।